अच्छा ठीक है, फिर मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। ये लो, ध्यान से जाना। तुम्हें नहीं लगता कुछ भूल रही हो तुम? नहीं नहीं, मैंने लंच भी रख दिया आपका, नाश्ता आपने कर ही लिया है, डॉक्यूमेंट्स भी रख दिए, जो आपकी इम्पोर्टेंट फाइल थी वो जो आपने कहा था वो भी मैंने रख दी है। याद करने की कोशिश करो, कुछ तो भूल रही हो। नहीं। बड़ा जल्दी भूल जाती हो। अरे बताइए क्या है। तुम्हें पता है ना, जब मैं घर से मूड बना के निकलता हूँ ना, तो दिन भर फ्रेश फील करता हूँ। देखो मेरा मन नहीं है। अरे क्या हुआ? बस मेरा मूड। अरे मूड अभी ठीक हो जाएगा, वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो। आप हटिए, जाइए ऑफिस। ओहो, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? क्यों ऐसा कर रही हो? आपको नहीं पता क्या हुआ है? कभी कोई ख्वाहिश पूरी की है मेरी? मैंने आपसे कभी कुछ मांगा भी नहीं, सिर्फ एक गोल्ड की चेन मांगी है। क्या तुम मुझे वो भी नहीं लाके दे सकते? अरे बाबा, तुम तो जानती हो आजकल काम मेरा कम चल रहा है, हो जाएगा सब कुछ, मैं कोशिश कर रहा हूँ ना। लेकिन कब होगा वो सब? आप ऑफिस जाते हो, रोज काम भी करते हो, अच्छी कमाई नहीं हो रही है क्या आपकी? मुझे कुछ और टाइम दो, मैं तुम्हारा गिफ्ट तुम्हें ला कर दूंगा। बस तुम जाने दो। कितना टाइम चाहिए तुम्हें? तो तुम्हें क्या लगता है मैं मेहनत नहीं करता? अरे दिन रात मेहनत करता हूं मैं, लेकिन तुम्हें क्या? तुम्हें तो बस अपने महंगे महंगे गिफ्ट से मतलब है। पति पत्नी का कोई तुम्हें मतलब नहीं है, समझ में आता? अरे अभी उसकी जरूरत ही क्या है? घर की ईएमआई बाकी है, पॉलिसी की ईएमआई बाकी है, पहले वो सब करूं या तुम्हें महंगे गिफ्ट दूं? तो ठीक है, तुम्हें जो जरूरी लगे तुम करो, और मुझे जो जरूरी लगे मैं करूंगा। इस इंसान से शादी करने के बाद मेरी सारी लाइफ बर्बाद हो गई। इतने अच्छे लड़कों के रिश्ते आ रहे थे मुझे, इतने अमीर अमीर घरों से, और मैंने इस इंसान से शादी करी जिसके पास एक फुटी कौड़ी तक नहीं है। ये मुझे कभी खुश नहीं रखेगा। मैंने मांगा भी था कि इससे, आज तक कुछ मांगा भी नहीं है। एक गोल्ड की चेन ही मांग रही थी। अरे भाई कोई है? अरे चाचा जी, आप कैसे? बस बहुत बढ़िया हूँ। अरे भाई, कोई कॉल करते मैसेज करते तो आपको लेने आ जाते। अरे भाई मैं फोन बहुत लगाया, आपका फोन लग ही नहीं रहा है, तो मैं सोचा क्यों ना मैं खुद ही चल दूं। अच्छा चलिए, बैठिए ना, बैठिए। और बताइए, गांव में कैसे हैं सब? सब बहुत बढ़िया है। और तुम्हारा सुनाओ, तुम कैसे बस हम तो ऑफिस के काम काज में बहुत बिजी है। अरे खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? चाचा जी गांव से आए हैं, पैर पड़ो। अरे कोई बात नहीं, बहू है आपकी, बड़ी सुंदर बहू है। अरे चाचा जी थक के आए हैं, थोड़ा पानी वानी लेके आओ। अरे पगले, शादी कब कर ली तूने? अरे चाचा जी को सब जल्दी जल्दी में हो गया, कुछ समझ में नहीं आया क्या करूं क्या। और चाचा को भूल गया? नहीं चाचा जी, ऐसी बात नहीं है, आपको पार्टी देंगे ना अभी। ये लीजिए चाचा जी, पानी। अच्छा सुनो, अब मुझे ना ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ, ठीक है? और चाचा जी का ख्याल रखना, ठीक है? अच्छा चाचा जी, बाकी बातें शाम को होगी आराम से, ठीक है? आप आराम कीजिए, ठीक है? मैं ऑफिस से आ जाता हूँ। कोई बात नहीं, बहू है ना, मेरा ख्याल रखेगी। ठीक है चाचा जी, शाम को बात करते हैं। हाँ चलो बाय। चलो संभाल के जाना। हाँ हाँ चाचा जी। अरे बहू, तुम खड़ी क्यों हो? अरे बैठो भाई, बैठो। वैसे मैं उसके साथ चाचा जैसे नहीं रहता हूँ। बहू, तुम कुछ टेंशन में लग रही हो। क्या बताएं चाचा जी आपको, आपके सुपुत्र है ना, हाँ। लाडले, इन्होंने मूड खराब किया मेरा।
अरे क्या हुआ भाई, हमको भी तो पता चले। बस छोड़िए ना चाचा जी, क्या करेंगे आप जान के। अब अपना चाचा मानती हो ना मुझे? हाँ, अब इस घर का सदस्य मैं भी हूँ, तो हर चीज जानने का हक तो मुझे भी है ना। हाँ, बोलो अच्छा, बोलो क्या हुआ? अब 6 महीने पहले एक छोटी सी डिमांड की थी मैंने, बस एक गोल्ड की चेन मांगी है, आज तक नहीं लाके दी मुझे। पर कह ली, बस इतनी सी बात है? गोल्ड की चेन के लिए तुम लड़ रहे हो? अरे मुझसे कही होती। अब आपसे कैसे कह सकती हूँ मैं, आप बड़े हैं इस घर में और पति तो वो है ना मेरे, मेरा तो उन्हीं को कहना फर्ज है, आपको थोड़ी। अच्छा, मुझे कुछ नहीं समझती। हाँ, अरे पैसा कौड़ी सोना चांदी ये तो हाथ का मैल है। ये देखो, और ये तुम पर खूब जचेगा, ये तो तुम्हारे गले में बहुत सुंदर लगेगा। हाँ? ये तुम्हारे लिए ही है। अगर आप इतने प्यार से लाए हैं तो आप अपने ही हाथ से पहना दीजिए। हाँ? देखो, तुम पे खूब जच रहा है। अच्छी लग रही है ना? थैंक यू चाचा जी। चाचा जी आप फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है बा। कितनी प्यारी बहू। हेलो, कब तक आ रहे हो आप? अरे ये क्या बात हुई, क्यों नहीं आ रहे हो, क्या हुआ? चलो ठीक है, ध्यान रखना अपना, और आप भी खाना टाइम से खा लेना। ओके बाय। आज बहुत अच्छा मौका है, आज ये भी घर पे नहीं आएंगे और कोई है भी नहीं यहाँ पे मुझे कहने वाला। आज तो मैं इस बुड्ढे को अपने वश में करके रहूंगी। वैसे भी इसकी नीयत तो पहले से ही मुझ पर खराब हो रही है। जो खुशी मुझे ये नहीं दे पाया ना, वो खुशी मैं इससे लूंगी। पैसा ही पैसा। अभी तो सिर्फ ये गोल्ड की चैन मेरी हुई है, अभी देखो मैं इससे कैसे सोने के कंगन, हार सब बाहर निकलवाती हूँ। चलो आज ये मौका है, इसको वश में करते हैं। चाचा जी कॉकरोच, मुझे बचा लीजिए चाचा जी। चाचा जी कॉकरोच, चाचा जी आइए ना। क्या हुआ? क्या हुआ? देखिए ना, मेरे 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 पेटीकोट में किस ब्लाउज से कॉकरोच चला गया। वहाँ कैसे कॉकरोच चला गया? मुझे नहीं पता चाचा जी, निकालिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। निकालिए निकालिए निकालिए। कहाँ कॉकरोच है? कॉकरोच नहीं है। लगता है चला गया, आपके डर से भाग गया वो। कोई बात नहीं, ऐसा करो अब तुम आराम करो, चलो मैं चलता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप कहीं मत जाइए, आप मेरे साथ ही सो जाइए। अरे अगर वो कॉकरोच दोबारा आ गया तो मुझे कॉकरोच से बड़ा डर लगता है। वो तो ठीक है, मगर आ गया तो लड़का? देखिए आज वो नहीं घर आने वाले, तो आप मेरे साथ ही सो जाइए ना। अरे क्या सोच रहे हैं, सोना ही तो है। कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम कहीं नहीं हो तो, और तुम कॉकरोच से डर भी नहीं हो, तो भाई सोना तो पड़ेगा ही। चलिए।
जानू, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया। अरे चाचा जी, ये क्या बदतमीजी है? ये क्या चल रहा है तुम लोग का यहाँ पे? आप अपनी ही बहू के साथ? छी, शर्म आती है मुझे आपको चाचा कहते हुए। पर आज तो आप नहीं आने वाले थे, तो आप कैसे? नहीं आने वाला था, लेकिन सोचा तुम्हें सरप्राइज दूं। मैं बैंक से लोन लेकर तुम्हारे लिए गोल्ड चेन लेने गया था। हाँ, और तुम हो कि ये सब? खैर छोड़ो, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। और मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं ये क्या करने चली गई थी? मैं पागल हो गई थी पैसों के लालच में। मुझे माफ कर दीजिए। देखो, सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। अब मुझे एहसास हो गया कि तुम्हें प्यार की कदर नहीं है। तुम्हें सिर्फ ऐशो आराम चाहिए था, और ये सब सोना चाहिए। तुमने मेरे प्यार को सोने से तोला है। शायद मैं ही गलत था। और चाचा जी, आप कहा तो आपको खानदान की इज्जत रखनी चाहिए, आपने मेरा ही घर उजाड़ दिया। नहीं बेटे, मुझसे गलती हो गई और मैं बहकावे में आ गया बेटा, मेरा मन बहक गया था, मगर मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं चाचा जी, और मुझे लगता है कि मैं आप दोनों के बीच में रोड़ा बन रहा हूँ। आप दोनों खुश रहिए, मैं निकल जाता हूँ इस घर से। नहीं विनोद, गलती हर इंसान से होती है, और बहू भी बहुत मैच्योर में भी बच्ची है वो। और कहते हैं ना कि माफ करने वाला सदा बड़ा होता है, और इसे एक सपना समझ के भूल जाओ बेटा। और मैं आज ही गांव चले जाता हूं बेटा, मेरी खातिर इतना कर दो, माफ कर दो बेटा मुझे। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। शायद मेरे में ही कोई कमी रह गई थी, इसीलिए बैठ गई थी। बातों को उलझाओ मत, मेरी बात को ध्यान से सुनो। देखो बेटा, गलती हर इंसान से हो जाती है। तुम दोनों खुश रहो, अपना सुखी संसार करो। मैं आज ही शहर छोड़ के गांव चला जाता हूं। और बेटी, मन बहुत चंचल होता है, इसे भटकने मत देना। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बस तुम दोनों अपना सुखी संसार करो। मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँ। और मुझे नहीं चाहिए, आपके प्यार के सामने ये कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपका प्यार चाहिए।